नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञेश है। आई वर्क एज एन ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट किम्स हॉस्पिटल सोनीपत। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटने का घसना, घुटने का रगड़ खाना या घुटने में गैप आना, ये टर्मिनोलॉजीज को मेडिकल साइंस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आप कम्युनिटी में देखोगे कई लोगों को 40 साल की उम्र के बाद घुटने में दर्द होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, आलथी पालथी उकड़ू बैठने में, डेली रूटीन काम करने में नी में पेन होता है। ये आपके अर्ली साइंस और अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। मतलब कि घुटने में जो स्मूथ लेयर, एक परत होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जिसके ऊपर स्मूथ नेचुरल मूवमेंट्स होती है, उसके रगड़ खाने की वजह से ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब ये आर्थराइटिस अनडायग्नोज रहता है या फिर अनट्रीटेड रहता है तो ये एडवांस स्टेजेस जो है स्टेज 2, स्टेज 3 आर्थराइटिस बनता है और गैप खत्म होता है, घुटने की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाती है और दर्द और सूजन का कारण बनती है। जो अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको लेट स्टेज में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। फॉर दैट हम कई बार पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जो जॉइंट के अंदर की सूजन कम करती है, इसके अलावा जो स्मूथ कार्टिलेज का लेयर होता है जो रगड़ खा रहा है, जो डीजनरेट हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कार्टिलेज फॉर्मिंग मेडिसिन और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि वजन कम करना, नी की एक्सरसाइजेस, रेगुलर वॉकिंग और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके जैसे आलती पालती उकड़ू नहीं बैठना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हम आर्थराइटिस को अगले स्टेज में जाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अबाउट द स्टेज 2 और स्टेज 3, जिनको ऑलरेडी आर्थराइटिस सेट हो गया है या जिनको ऑलरेडी जो है परत खत्म हो गई है, गैप खत्म हो गया है, और एडवांस स्टेजेस में जिनको आप देखोगे कई लोगों को कि नीज ऐसे बेंड करके चलते हैं, जो डिफॉर्म्ड लेग्स है, उनके लिए फिर एक ऑप्शन होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये ऑपरेशन जो है घुटने की परत का ऑपरेशन है। नी रिप्लेसमेंट में जो घुटने की ऊपर की हड्डी है, जोड़ का ऊपर की हड्डी फीमर है, उसकी वो परत को साफ सफाई की जाती है, कट्स लिए जाते हैं जो खराब है। सेम नीचे की जो हड्डी है टिबिया, उसकी भी जो परत खराब हो गई है उसके कट्स लिए जाते हैं, स्पेसिफिक मेजरमेंट से कट लिए जाते हैं और उसके बाद आपके घुटने को बैलेंस किया जाता है। जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट किया जाता है, जो आपका लेग बो हो रहे हैं, अंदर की ओर मुड़ रहे हैं, बाहर की ओर मुड़ रहे हैं, उनको सीधा किया जाता है और स्पेसिफिक इम्प्लांट डिजाइन से स्पेसिफिक इम्प्लांट्स उसमें लगा के उसको बैलेंस किया जाता है। जब फीमर और टिबिया दोनों हड्डी का इम्प्लांट लग जाए उसके बाद उसमें एक अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन करके इंसर्ट होता है जिसको लगाया जाता है, जिसके ऊपर नी बेंड हो सकता है और स्ट्रेट हो सकता है। आज की डेट में एडवांस टेक्निक्स की वजह से, एडवांस इम्प्लांट डिजाइन की वजह से, बेटर पेन कंट्रोल, पेन मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से सर्जरीज होती है वो बहुत ही कम टाइम में हम कर सकते हैं। उसमें इंसिजन साइज, जो चीरा लगता है उसकी साइज भी बहुत कम होती है। सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग, जो बोन के कट्स लिए जाते हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक से लिए जाते हैं और बहुत ही कम जो बोन है उसमें कट लिया जाता है। इन चीज़ों की वजह से पेशेंट्स जो है वो दूसरे दिन ही अपना वॉकर से चल सकते हैं, इवन हॉस्पिटल में वॉशरूम भी वो खुद ही जा सकते हैं और पेन भी बहुत ही कम होता है। इवन वॉकर जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सारे पेशेंट्स में 10 से 15 दिन में वो इंडिपेंडेंट अपने आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं और अपने बैक टू रूटीन बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। आज की डेट में जो हम देखें, कुछ पेशेंट्स को मन में डर होता है, घबराहट होती है कि नी में आर्थराइटिस जिनको डायग्नोस ऑलरेडी हो चुका है उनको बिल्कुल एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और ऐसे पेशेंट्स को भी मिलना चाहिए जिनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, मतलब कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से जिनको आराम मिल गया है और जो ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में आर्थराइटिस पेशेंट्स आए जिनकी सर्जरी हुई है उनको भी मिलिए, उनसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए और सर्जरी के रिजल्ट्स वगैरह देखिए कि वो कितने खुश है, कितना नॉर्मल पेनलेस अपना रूटीन एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। फॉर एनी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कंप्लेंट्स यू कैन कंसल्ट मी एट एनी टाइम एट किम्स हॉस्पिटल। Thank you.